This poetry is for my best friend. अर्ज किया है इरशाद इरशाद। दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो। वाह 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 वाह। अरे दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो। लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, एक बार अच्छे साबुन से नहाकर तो देखो। वो कहेगी पार्टी शाड़ी का बात सुनकर बबीता नाराज न हो जाए, कहीं घर जोड़कर चली न जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखा था। तुम मुझसे इतना डरते हो? हाँ, अरे बबीता जी, अय्यर भाई क्या सब पति अपनी पत्नी से डरते हैं। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांत वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। हाँ। पता नहीं भाई कब सुनने को मिलेगा जब पंडित नु कहेगा जजवान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकले जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ओ वाओ मंकी स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। सरकारी स्कूल के बच्चे, कल्लू देख तेरा बाप सो रहा है, मार पत्थर। जल्दी कर, अपने कान बंद कर और कहीं जाके छुप जाए। इस बार तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्या हुआ क्या हुआ? अरे सोसाइटी में सपेरे आए, बीन बजा रहे हैं, सारी नागिनों को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो चलिए इस युवा से पूछते हैं कि रिक्शा क्यों चलाता है। छोटे भैया आलमबाग 4, आप रिक्शा क्यों चलाते हो? क्या बताए भैया, जेसीबी का खुदा और आशिकी में चुदा इंसान का हाल यही होता है। सही बात। उसकी झील सी नीली आंखों में पहले मेरी पढ़ाई लिखाई डूब गई। फिर उसकी घनी घनी जुल्फों में भैया मेरा करियर कुछ उलझ सा गया। मैं उसको तालाब का शीतल जल समझता था, पर वो बहन की लौड़ी इनार निकली, दूसरी वाली भी छिनार निकली। भैया लड़की, पैसा और वक्त कभी किसी का नहीं होती है, और अगर करियर बनाने की उम्र में आप कॉन्डम खरीदोगे तो जीवन आपका पूरा गाड़ मारेगी। अगर आपका भी कोई आशिक दोस्त है उसको वीडियो जरूर भेजना। बैठो, छोड़ो भैया, तुम भी कितना लेते हो? गोमती नगर का 500 रुपए। बैठो, चलो। माई सेल्फ अभिषेक, आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और अगर आपने सच बताया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या दहेज लेना सही है? नहीं। अब मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल होकर बताना, या दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मे भी नहीं। नहीं करेगी ना। तो मैं बताती हूँ एक लड़की दहेज मांगती कैसे है। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, बात तो सही है, कि एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है, ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। सुनो, आपको हमारी वो फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी याद है? अरे मैं वो कैसे भूल सकता हूँ।
पूजा कितनी प्यारी लग रही थी। अरे हाँ, जो उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, शी वाज लुकिंग ऑसम। और जया भी। जया के तो गोल्डन बाल, शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, उसको पूरा सूट कर रहे थे। और वो तुम्हारी फ्रेंड शालिनी, ओह माय गॉड, उसका जो व्हाइट गाउन है, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। और मैंने क्या पहना था? तुमने वो तुमने वो बाबू मुझे करवा चौथ के लिए एक लहंगा लेवा दो ना। अरे बाबू पैसा नहीं है, बस दिखा दी गरीबी फटीचर। अरे यार बाबू पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे दैया रे, मैं कहाँ फंस गई इस फटीचर के चक्कर में। बताओ, एक तो लहंगा नहीं लेवा सकता। बाबू मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से लेवा दूं लहंगा? मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रहूंगी और तुम मुझे लहंगा नहीं लेवा सकते हो एक तो। अरे बाबू साड़ी आड़ी पहन लेना, साड़ी लेवा देता हूँ, लहंगा ना लो, बहुत महंगा आता है। मुझे कुछ नहीं है पता, मैं लहंगा लूंगी या पूरा मेकअप का सामान लूंगी। मेरे पास नहीं है पैसे इतने, मैं नहीं लेवा पाऊंगा लहंगा ना मेकअप। ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे उतार दो यहीं, बस मुझे नहीं रहना। अरे बाबू तुम तो गुस्सा हो गई यार, तुम मुझे एक लहंगा नहीं लेवा सकते तो मैं कैसे रह लूं तुम्हारे साथ? अरे बाबू साड़ी लेवा देता हूँ ना, 50-100 रुपया की आ जाएगी तो पहन लेना। अरे कहाँ से फटीचर बॉयफ्रेंड मिला रे दैया मुझे। लेना हो तो बता, फिर वही नहीं लेवाऊंगा मैं, बता देता हूँ। अरे दैया रे, ठीक है साड़ी ही लेवा दो बाबू, 100 रुपया वाली लेवाऊंगा पर। अरे दैया रे, कम से कम 150 की तो लेवा देना बाबू। 100 रुपया है मेरे पास, 100 की ले लेना। ए भगवान, ठीक है ले लूंगी, चलो। वो नहीं, आज है करवा चौथ और तुमसे हमने क्या कहा था, ध्यान है कि नहीं? हाँ, वो तुमने करवा चौथ का गिफ्ट मंगवाया था ना। हे भगवान, ये लड़का पिटेगा मेरे हाथों से। क्या हुआ बेबी? गिफ्ट गया अपनी बुआ नचवाने। सुनो कान खोल के, तुमने रखा है आज करवा चौथ का व्रत? अरे बेबी, करवा चौथ तो शादीशुदा लोग रखते हैं ना, अभी हमारी शादी ही कहाँ हुई है। हाँ, व्रत तो शादीशुदा लोग रखते हैं, और वो सब भी तो शादी के पहले नहीं करते जो शादीशुदा लोग करते हैं। फिर काहे कर लिया तुमने? क्या वो सब बेबी? अरे वही। क्या वही? पूरा बोलो ना, समझे नहीं है। तुम ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाओ, एक बार खुल गया ना तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगी मैं। यार कभी कभी तो लगता है ससुर गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा बाप है ये। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? टट्टी सूंघली क्या? अरे नहीं, वो कान में थोड़ा खुजली मचने लगी थी, वही खुजला रहे थे बेबी। क्या कहा? गांड में खुजली मचने लगी थी? यहाँ मैं इतनी